हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर विजेश। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एल्जेब्रिक फार्मूला, बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करके ओवरऑल इस चैप्टर को बोला जाएगा। तो एल्जेब्रिक फार्मूलेज देखने वाले हैं, इसलिए और वो भी स्पेसिफिकली दो या तीन तीन आइडेंटिटीज़, मतलब तीन फार्मूलेज देखेंगे हम लोग, इसलिए एल्जेब्रिक फार्मूले। नहीं तो फिर इट इज़ गोइंग टू बी लाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं बताऊंगा आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लेकिन स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपका। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है, एंड देन वी आर डन विद द पोर्शन। ओवरऑल सेकेंड टर्म का भी पोर्शन खत्म हो जाएगा अपना। सो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ पहले, मतलब ओवरऑल पूरा पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट्स करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर क्लास की एल्जेब्रिक फार्मूले के साथ। चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड दिस एप्लीकेशन विद द नेम आपका ट्यूटर। आप अगर गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो विल बी वहाँ पे अगर आप नाम डालोगे आपका ट्यूटर, देन विल बी गेटिंग दिस एप्लीकेशन, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर अभी तक चैनल ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो डू गेट कनेक्टेड विथ मी वाई दिस ग्रुप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर क्लास की। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास। एल्जेब्रिक फार्मूला बेसिकली कैसा है? एल्जेब्रिक फार्मूला स्पेसिफिकली आया है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये वर्ड से ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझा देता हूँ। सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन आपको पता है, एक्सप्रेशन पता है आप लोग को? व्हाट आर एक्सप्रेशंस? एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इनको एक्सप्रेशंस बोलते हैं। जैसे 2x, 4x स्क्वायर, 5x प्लस 3, फिर 2y प्लस जेड, दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो इसमें मतलब वेरिएबल्स इन्वॉल्व है तो हम लोग इनको एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ये एल्जेब्रिक फॉर्म में है। ठीक है ना, मतलब इनमें से आप अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं वाया फॉर्मिंग एन इक्वेशन। ठीक है, एक फॉर्मूला, एक वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एल्जेब्रा इन्वॉल्व है। तो बेसिकली कैसा है कि आप वेरिएबल्स को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके आप उसके वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता है। अब इसमें से कैसा है कि अगर दो तीन फॉर्मूले हैं वो देखेंगे हम लोग, वो दो तीन फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम लोग एल्जेब्रिक फार्मूला स्पेसिफिकली एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स के नाम पर ये चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, चलिए देखते हैं आगे। सो एल्जेब्रिक फार्मूलेज हैं हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो भी कौन से? सो पहला फार्मूला जो हम देखने वाले हैं वो है आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर। फिर सेकेंड जो फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं वो है a माइनस बी द होल स्क्वायर, और थर्ड जो फार्मूला देखेंगे वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो ये तीन फार्मूलेज हैं जो हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और ये ही तीन फॉर्मूले के बेस पे हम लोग सम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, एंड देन उसके बाद कुछ फैक्टराइजेशन का भी इसमें है। कुछ ऐसा फैक्टराइज कैसे करते हैं हम किसी भी एक्सप्रेशन को, वो भी इसमें है, और उसका मतलब क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो ये है आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, मतलब फॉर्मूलेस। अब वो फॉर्मूलेस क्या है, कैसे हैं, तो खाली आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये तीनों फॉर्मूलेस के, जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, जहाँ a एंड b आपके वेरिएबल्स है, चेंज हो सकते हैं। a और b दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकता, a और b में से कोई एक कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, तो a और b एक वेरिएबल मान लो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो बेसिकली आइडेंटिटीज है। ठीक है, आइडेंटिटीज का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटीज हम क्यों बोलते हैं, आइडेंटिटीज मतलब कैसा होता है कि जिनकी वैल्यू डिफिनेट रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती, ऐसा। तो आएगा आप लोग को आगे आइडेंटिटीज कैसा है, अलजेब्रिक फॉर्मूला आइडेंटिटीज और आएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो कैसा है कि कंफ्यूजन अराइज हो सकता है अपने माइंड में। ठीक है, तो ये है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है आगे। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं, जैसे पहले दो फॉर्मूलेज हैं, ये दो फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, हमें ये दोनों फॉर्मूलेज कहाँ से आए हैं उसका एक आपके पास आपको एक आइडिया दे देता हूँ मैं। जैसे अपने टेक्स्ट बुक में भी है, तो फॉर्मूलेज कहाँ से आए हैं चलिए देखते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है वो आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ठीक है, कैसे आया वो देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ए बी सी के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो चलो ठीक है, हम लोग उस हिसाब से लिखते हैं। सो वी हैव इन दिस वे लाइक एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में। नाउ देखो, कंसिडर अ स्क्वायर, सुनो ध्यान से सुनो, कंसिडर अ स्क्वायर ऑफ साइड्स x प्लस वाई। सो वी नीड टू टेक अ स्क्वायर जिसकी साइड्स का जो मेजर होगा वो x प्लस वाई है, साइड्स हमारे x प्लस वाई के मेजर के होंगे। तो उस स्क्वायर को हमने किस तरह से इसके अंदर पार्टीशन किए, देखो हमने उस स्क्वायर को इस तरह से पार्टीशन कर रखा है। अंदर का जो स्क्वायर है, यहाँ पे जो स्क्वायर है देखो, ये एक है, हमने यहाँ पे x और x ले लिया। मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, खाली एक रैंडम प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पे कैसा है, ये x एक हमने मेजर ले लिया x और बचा हुआ y होगा, क्योंकि तभी तो x प्लस वाई होगा। अब यहाँ पे वही x लिया है, बाकी y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। मतलब कैसा है कि पी क्यू इज बिन डिवाइडेड इन द वे लाइक इट इज x प्लस वाई। तो जहाँ पे x जितना हो रहा है उतना हमने वो ब्लू वाला पोर्शन का लेंथ डिफाइन कर लिया। फिर आपका पी एस की जगह पे हमने वही x वाला मेजर के लिए हमने एक डिफाइन कर दिया लेंथ। तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट फिगर है वो हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट फिगर हो गया स्क्वायर ऑफ साइड x। अच्छा, राइट साइड में अगर आप देखोगे बचा हुआ तो y है ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर दी एंड देन वी हैव इन दिस वे। तो जो सेकेंड फिगर है इसका जो लेंथ है वो x है और इसका ब्रेड जो है वो y है। तो फिगर देखो, खाली हमने क्या किया है, हमने अंदर ही अंदर थोड़ा सा पार्टीशन बना दिया है। ठीक है, ये सीधी लाइन है, ये पूरा पूरा सीधा लाइन है, ये भी एक सीधी लाइन है। ठीक है, तो वी हैव 4 डिफरेंट फिगर्स, जिसमें पहला फिगर जो है x, जिसका पहला फिगर जो है उसके साइड जो है वो x है। दूसरा जो फिगर है राइट साइड में जो दिख रहा है आपको, उसके साइड इस प्रकार है लाइक लेंथ x एंड ब्रेड्थ y। फिर आप नीचे की तरफ आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंथ क्या है आपका y है और ब्रेड भी y है। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आता है ना, तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप लोग एक स्क्वायर ले लो, ठीक है, स्क्वायर ले लो और ये मान लो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। सो आप क्या करो, इसको 3 बना दो, इसको 2 बना दो, यहाँ पे भी आप 3 लिख दो, तो यहाँ पे बचा हुआ 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है इसका एक स्ट्रेट लाइन बना दो सच दैट ये भी आपका 3 हो जाए, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दो सच दैट ये भी आपका 2 हो जाए। तो हो गया ना, ये एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो कि एक स्क्वायर है, तो मुझे बताओ जो पी क्यू आर एस स्क्वायर है इसका एरिया क्या होना चाहिए, इसका एरिया साइड स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर का एरिया तो साइड स्क्वायर होता है। तो पी क्यू आर एस जो आपका क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया होना चाहिए
साइड स्क्वायर, अच्छा साइड हमारा तो x प्लस वाई है, तो इसका मतलब ये x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा, इसी तरह से अब हम इसके अंदर के जितने भी छोटे छोटे फिगर्स हैं उनका भी एरिया देखेंगे। ओके, तो इसको ऐसे समझते हैं, मतलब हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि एरिया जो आपका स्क्वायर है बड़ा वाला PQRS, इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं कि इट इज लाइक एरिया ऑफ फिगर 1 शेप 1 प्लस एरिया ऑफ शेप 2 प्लस एरिया ऑफ शेप 3 प्लस एरिया ऑफ शेप 4। ठीक है, एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 3, एरिया ऑफ फिगर नंबर 4। बट एरिया ऑफ फिगर 1 क्या है? अच्छा, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ फिगर 1 इज नथिंग बट साइड स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ फिगर 2? 2 तो आपका रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब इट इज x इंटू वाई। भाई आपका लेंथ x है और ब्रेथ क्या है? y है, तो x इंटू वाई। तीसरा जो आपका फिगर है उसका है y इंटू एक्स, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया। और फोर्थ जो फिगर है उसका एरिया आपका y स्क्वायर है, मतलब y क्या है आपका? y आपका फोर्थ फिगर के एज का मेजर है। इसका मतलब ये है, आप इसको देखो x इंटू वाई और y इंटू एक्स एक ही होता है, तो मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड जो x प्लस वाई जो होल स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई, और यहाँ पे y इंटू एक्स मतलब x इंटू वाई ओनली। तो मतलब आपके पास दो xy है, दो xy है, एक तो ये xy, दूसरा ये xy, और यहाँ पे आपका तीसरा हो जाएगा y स्क्वायर। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इट इज x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हो गया, फॉर्मूला डिराइव हो गया। क्या करना था आपको? आपको बस एक स्क्वायर क्रिएट करना था x प्लस वाई का, x प्लस वाई जो उसका स्क्वायर का साइड होगा। आपको x प्लस वाई जो है, जैसे मैंने 5 का एग्जांपल दिया ना, 5 को मान लो आपने 3 and 2 के टुकड़ों, 3 and 2 में आपने तोड़ दिया, तो 3 ले लो और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, फिर यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दो। ऑब्जर्व करोगे ये एक स्क्वायर बनता है, ये रेक्टेंगल बनता है, यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ पे स्क्वायर। लेकिन ये जो स्क्वायर है उसके साइड 2 है, ये जो स्क्वायर है इसका साइड 3 है, बचा हुआ दोनों रेक्टेंगल है। समझा? तो पूरा का पूरा जो फिगर है आपका स्क्वायर, उसके स्क्वायर जो फिगर है उसका एरिया होगा साइड स्क्वायर, और साइड है अपना 3 प्लस 2 विच इज 5, तो 5 स्क्वायर। लेकिन उसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द एंटायर फिगर इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस ब्लू वाला, डार्क ब्लू वाला, प्लस एरिया ऑफ सेकेंड फिगर विच इज वाइट एंड एरिया ऑफ थर्ड विच इज वाइट, दोनों भी रेक्टेंगल है। एंड ये फोर्थ वाला जो लाइट ब्लू से कलर्ड है उसका भी एरिया आपका स्क्वायर का एरिया ही आएगा, लेकिन स्क्वायर विथ साइड वाई। तो आपको इंडिविजुअली चारों का एरिया निकालना। ऑब्जर्व करोगे सेकंड और थर्ड जो फिगर है वो रेक्टेंगल है ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया विच इज x इंटू वाई। ऐसे 2xy है इसलिए 2xy लिखा है यहाँ पे, और प्लस वाई स्क्वायर है, तो ओवरऑल फॉर्मूला बन गया x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे सपोज कोई इसको ऐसे डिराइव नहीं करना चाहता है, कोई समझना चाहता है कि x प्लस वाई द होल स्क्वायर जो है वो क्या सही में करेक्ट है, तो मतलब x प्लस वाई द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये करेक्ट है? अगर समझना चाहता है कोई बच्चा तो इसको इजी वे में कैसे समझाए, तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर मतलब क्या? x प्लस वाई 2 बार, x प्लस वाई जो है वो 2 बार है। ओके, फिर अब हम करते हैं ब्रैकेट ओपनिंग। ब्रैकेट ओपनिंग में क्या होता है, ये वाला जो x दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है,
फिर बचा हुआ यहाँ पे y है, तो y के साथ प्लस y है तो प्लस y लिख दो, तो प्लस y फिर वापस से x प्लस y के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझो बात को, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बता दूंगा उसका भी फॉर्मूला, और x इंटू वाई इज एक्स वाई, y इंटू एक्स इज एक्स वाई एंड y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर। अगर ब्रैकेट ओपन करना आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं, समय बीतते जैसे जाएगा वैसे आपको इसकी भी प्रॉपर आइडिया हो जाएगी, लेकिन कम से कम अपने माइंड में बिठा लो कि ऐसा ब्रैकेट ओपन होता है। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये भी x प्लस वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें दे रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, एक तो आपका ये ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन और एक एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन। तो आपका ये एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन, ओके। अब दूसरा फॉर्मूला आता है आपका एक्टिविटी 2 में दिखेगा, x माइनस, यहाँ पे कैसा है, a माइनस बी द होल स्क्वायर ऐसा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इसको क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं है, सभी का सभी कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन लेटर्स का बदलाव है। अब देखो, मान लेते हैं कि आपका जो a है वो मतलब एक स्क्वायर है जिसका एज जो साइड है वो a है। कंसिडर ए स्क्वायर PQRS हैविंग साइड a, ओके। तो हमने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक स्क्वायर दिखाता हूं आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक स्क्वायर दिखाया, ये स्क्वायर आपका 5 सेंटीमीटर का है, सपोज 5 सेंटीमीटर का। अब 5 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर आपने हटा दिया, तो मान लो आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ है, ये पूरा का पूरा आपका 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 सेंटीमीटर हटा के आपने कहा आपको क्या करना है, फटाक से यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी, ओके। ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी ये पूरा 5 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 4 और बचा हुआ यहाँ पे, तो ये आपका 1 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो इस तरह से कर दो, ओके। तो देखा ना, 5 को 4 एंड 1 में ब्रेक किया, लेकिन टोटल 5 है अपना, अभी इस बार टोटल 5 है, ठीक है। नाउ अगर ये 1 है तो ये होगा 5 माइनस 1, 4 कैसे आया, 5 माइनस 1। वैसे ही अगर ये मान लो आपका b है, ये आपका b है, ये लेंथ है आपका b, तो बचा हुआ ये क्या होगा, a माइनस बी, टोटल तो a है ना, समझ रहे हैं आप लोग, टोटल तो a है, मतलब ये अगर टोटल 5 है तो इसमें से ये 1 है मेजर, तो बचा हुआ तो 5 माइनस 1 होगा, तभी तो बचा हुआ आया ये 4। वैसे ही अगर ये b है तो ये ब्लू वाला, जो डार्क ब्लू वाला पोर्शन का जो ऊपर का लेंथ है वो a माइनस बी होगा, बिकॉज टोटल a है उसमें से b माइनस किया हमने, ठीक है ना। पूरा PQ जो है वो a है, PQ हमारा a है, तो PQ में से हमने b वाला पोर्शन माइनस किया तो हमें a माइनस बी मिला, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, ये तो PQRS एक स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल PQRS is a square of side A, ओके A, अच्छा PQ अब A हो गया। अब हमें क्या करना है, अब मुझे बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या होगा, PQRS होगा साइड स्क्वायर विच इज A स्क्वायर, बराबर ना, A स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS को ऐसा भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर नंबर 1 डार्क ब्लू में जो है, एरिया ऑफ फिगर नंबर 2, एरिया ऑफ फिगर नंबर 3 और एरिया ऑफ फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 4 ऐसा भी बोल सकते हैं, ओके। तो PQRS का एरिया तो टोटल पता है अपने को A स्क्वायर, लेकिन फर्स्ट वाला जो फिगर है डार्क ब्लू में उसका एरिया क्या होगा,
भाई उसका जो आपका एज है वो a माइनस बी है, सो a माइनस बी का स्क्वायर होगा, बिकॉज स्क्वायर का एरिया इज एक्चुअली साइड स्क्वायर। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर किसका, फर्स्ट वाले फिगर का एरिया, तो ये हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर। ओके, अच्छा फिर सेकेंड वाला जो है, अच्छा ये a माइनस बी है, ठीक है, तो ये आपका है b, तो ये भी b हो जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस बी। ओके, तो ये a माइनस बी है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ तो आपका a माइनस बी है, मतलब बड़ा वाला ये वाला, और बचा हुआ ये b, तो दिस इज इंटू बी, प्लस थर्ड वाले का एरिया क्या होगा, ये है आपका a माइनस बी, बचा हुआ क्या, मतलब ब्रेड क्या हो जाएगा, इंटू बी, प्लस फोर्थ वाले का एरिया, फोर्थ वाले का एरिया इज बी स्क्वायर, फोर्थ वाले का एरिया क्या होगा, बी स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर योर ए स्क्वायर इज, अच्छा a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है ए माइनस बी द होल स्क्वायर को फिलहाल टच नहीं करना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जनरेट करना है अपने को। तो दिस इज प्लस a इंटू बी, ब्रैकेट ओपन करो, a इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करना आपको सीखना पड़ेगा। दिस इज a इंटू बी माइनस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपको ब्रैकेट ओपनिंग नहीं आता है तो समझो बात को, अगर सपोज आपका x प्लस वाई है इंटू टू है, सो ये बाहर है टू, तो ये टू इंटू एक्स होता है प्लस टू इंटू वाई। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ये b को a से मल्टीप्लाई करते हैं और b को b से एंड माइनस बीच में। अच्छा, b इंटू ए बी होगा और b इंटू बी एक्सपोनेंट के लॉ के हिसाब से बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, इसलिए बी स्क्वायर, और ये बीच का साइन रहेगा नीचे, तो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कट हो जाएगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा वाइंड अप करो, सो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में a माइनस बी का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो a स्क्वायर, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा, ए बी ऐड हो करके हो जाएंगे आपके, ए बी ऐड हो करके हो जाएंगे टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला बनना था a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या करो, a माइनस बी द होल स्क्वायर को राइट साइड में रखो, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे हम लोग, सबको लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये टू ए बी आपका लेफ्ट हैंड साइड में माइनस टू ए बी बनेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो माइनस बी स्क्वायर है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज अल्टीमेटली a माइनस बी द होल स्क्वायर, जो कि राइट हैंड साइड में है। अच्छा, 2 इज इक्वल टू 3, तो क्या मैं 3 इज इक्वल टू 2 नहीं बोल सकता? अगर a इज इक्वल टू बी है तो क्या मैं b इज इक्वल टू a नहीं बोल सकता? दोनों एक ही बात है। मतलब अगर ऐसा है तो मैं क्या नहीं बोल सकता, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगर ऐसा है तो मेरा प्रूफ करेक्ट हो गया। वहीं पे a की जगह पे x होता, b की जगह पे y होता तो भी सही है। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि किस तरह से ये फॉर्मूला आया है। लेकिन अगर कोई बच्चा एक्साइटेड है एल्जेब्रिकली इसको समझना कि सर अब मुझे एल्जेब्रिकली बताओ कि ये कैसे होता है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई a माइनस बी द होल
स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 2 बार ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा। अब ब्रैकेट ओपन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहले ए को एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, बाद में ये वाली जो साइन है यहाँ पे रखो, फिर बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, बी के साथ दूसरा वो वाला ब्रैकेट वापस से ए माइनस बी। अब ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर, ए इंटू बी, अच्छा ये माइनस यहाँ पे आएगा, ए इंटू बी होगा ए बी, माइनस बी इंटू ए हो जाएगा। अच्छा ए बी बोलो या बी ए बोलो एक ही बात है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर बन जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अल्टीमेटली वही हो गया ना फॉर्मूला में बताने की कोशिश कर रहा था। so, ऐसे फॉर्मूलेज बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको देखने मिलेगा फैक्टराइजेशन, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है इनका फैक्टराइजेशन आपको देखना मिलेगा। फैक्टराइजेशन कैसे होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने बोला कि 4 के फैक्टर्स बताओ, आपने 6th स्टैंडर्ड में सीखा ही है। आप बोलोगे सर 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 4 आता है, तो ये फैक्टर्स हो गए। फिर मैंने पूछा कि भाई 8 का फैक्टर बताओ, तुम बोलोगे 1 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, 8 के टेबल में 8 आता है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से सपोज मैंने बोला x क्यूब के फैक्टर्स बताओ, तो सर x इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो x क्यूब आता है, x इंटू फिर x स्क्वायर इंटू x करोगे तो x क्यूब आता है, और x क्यूब इंटू 1 करोगे तो भी x क्यूब आता है। इनको कहते हैं फैक्टर्स। सपोज मैंने बोला कि x इंटू वाई, इसके फैक्टर्स बताओ, तो बोलोगे सर x एंड y दोनों फैक्टर्स। जैसे सपोज 2 इंटू 3 क्या होता है 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या बोलोगे 1 2 3 एंड 6, तो 2 एंड 3 फैक्टर्स हो गए। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अगर फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने तो उसके अंदर कितने सारे वेरिएबल मल्टीप्लाइड है वो देखो। जैसे एक्स वाई जेड, तो इनको स्प्लिट कर दो, x इंटू वाई इंटू जेड, तो x y एंड z आर फैक्टर्स। समझेंगे हम लोग, चिंता मत करो, प्रैक्टिस सेट करते करते हम समझेंगे। तो इनको फैक्टर्स बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज को आप अलग अलग ब्रैकेट्स में स्प्लिट कर दो तो हम फैक्टर्स कहेंगे इसको। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड, सिंपल तरीके से समझो। तो इसमें क्या होगा, आपका एक्स स्क्वायर वाई और जेड तीन अलग अलग मान लेते ब्रैकेट्स, तो एक्स स्क्वायर वाई और जेड को स्प्लिट किया हमने, बट बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो एक ही बात है। तो एक्स स्क्वायर वाई एंड जेड इनको बोलेंगे फैक्टर्स, दे आर फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स। जैसे 6 की बात करें तो 2 इंटू 3, तो 2 एंड 3 आर फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आपने सीखा ही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे सपोज 9 है, तो 9 का क्या करते थे 3 इंटू 3 कर देते, 1 और 9 थोड़ी ना लिखते थे हम, प्राइम फैक्टर्स। तो ये जो एक्चुअली इनके हैं प्राइम फैक्टर्स, समझा। तो अगर आप स्प्लिट कर पाओ वेरिएबल्स को तो वो फैक्टर्स बन जाएंगे। जैसे सपोज 2x स्क्वायर वाई, तो बताओ इसमें फैक्टर्स कौन से, ये इनको इनके फैक्टर्स में तोड़ो, तो 2x स्क्वायर एंड वाई, तो मतलब 3 अलग अलग ब्रैकेट्स में आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये 2 क्या है, ये भी फैक्टर है, x स्क्वायर एंड वाई, ये 3 फैक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के। और सिंस एल्जेब्रा है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है। सो फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम देखेंगे, सब डिटेल में समझेंगे, टेंशन की बात नहीं, प्रैक्टिस सेट करते करते समझ लेंगे हम लोग। अच्छा, फैक्टराइजिंग अ बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में फैक्टर्स देखने तो कैसे, सिंपल सा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एकदम सिंपल है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, या वैसे मत देखो 2x प्लस 3y, 3xy, सपोज 2x प्लस 3xy। कैसे फैक्टर्स पहचानना है बाइनोमियल में, तो इन दोनों में बताओ मुझे कॉमन क्या है, मैक्सिमम कॉमन क्या है।
आप बोलोगे सर x इनमें मैक्सिमम कॉमन है, ठीक है लिख दो x को, यहाँ पे x आपका मैक्सिमम कॉमन है, x लिख दो। अच्छा एक बार आपने x को उठा लिया ना तो बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 3y बचेगा ब्रैकेट के अंदर। देखो x इंटू 2 प्लस 3y है, तो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या होगा, 2 इंटू एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई, तो 3xy हो जाएगा ना, तो अल्टीमेटली वही तो आएगा। अब उल्टा प्रोसीजर कर रहे हैं, हम कॉमन ले रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन, तो x मेरा मैक्सिमम कॉमन है, ले लिया तो बचेगा 2 प्लस 3y। तो 2 प्लस 3y क्या है और x क्या है, ये दो अलग अलग ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स कहने का मतलब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 प्लस 3y एंड x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं अलग अलग ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे फैक्टर्स। क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्टर्स। दीज आर ऑल फैक्टर्स, दीज आर ऑल फैक्टर्स, ठीक है। तो बाइनोमियल में भी हम समझने की कोशिश करें कि भाई फैक्टर्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस सेट में करने की कोशिश करेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। और भी एग्जांपल सपोज हम लोग लेते हैं, सपोज ये हो जाएगा 3x प्लस 3 सपोज, तो ये तो बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, तो इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। एक बार आपने दोनों में से 3 कॉमन लिया तो x बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो 3x प्लस 1 ये आपका, ये 3 जो है और x प्लस 1 है, ये दो अलग अलग मतलब दो फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से बाइनोमियल को हम लोग उनके फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, दिस इज फैक्टराइजिंग अ बाइनोमियल, ठीक है। सो ऐसा करने वाले हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, अभी अगले क्लास में क्या करेंगे हम लोग, विल एक बार या तो फिर हम लोग वी कैन जस्ट एक बार हम लोग ये कर लेते हैं, आपके एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूलेस देख लेते हैं, नहीं तो फिर आपको याद नहीं होगा। तो इट इज़ लाइक a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू बेस सेम, पावर गेट्स एडेड, ओके। फिर उसके बाद है a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n इज इक्वल टू व्हाट, अगर बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहे हैं तो पावर, ऐसे केस में ये सब्ट्रैक्ट, अगर बेस को एक पावर है और फिर द होल रेज टू अनदर पावर है, तो इन दिस केस पावर्स गेट मल्टीप्लाइड। अगर पावर को नेगेटिव साइन है तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन a रेज टू पावर m रेसिप्रोकल, एंड देन a रेज टू पावर पॉजिटिव, मतलब साइन बदल जाएगी। मतलब अगर ऐसा होगा कि a रेज टू पावर m, तो दिस इज 1 अपॉन a रेज टू पावर माइनस m, ऐसा, ठीक है। अच्छा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। अच्छा, ऐसा कुछ आया कि a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m, अब बेस अलग है पावर सेम है, ऐसे केस में हम लोग बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर वैसे का वैसे उनको दे देते हैं टोटल मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये हो जाएगा ए बी रेज टू पावर m। और उसके बाद अगर ऐसा कुछ है कि a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर n, तो ऐसे केस में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, बेस अलग पावर अलग, कोई फॉर्मूला नहीं, ओके। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज है जो आप लोगों को याद रखना है। एक और है a अपॉन बी द होल रेज टू पावर m है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं b अपॉन a द होल रेज टू पावर माइनस m, ये भी एक है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये आपका एल्जेब्रिक, ये आपका एक्सपोनेंट का लॉ है जो आपको याद रखना है, और इसका एप्लीकेशन बार बार आएगा आपको। a मतलब आपका वेरिएबल है, ठीक है, और m और n आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। चलो ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास वेर इन वी आर गोइंग टू डू what we are going to start with the practice set। आपको practice set के पहले थोड़ा आइडिया दे दूंगा, देन उसके बाद विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट, नीड नॉट वरी।
सो अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। एंड एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलेंगे अलजेब्रिक फॉर्मूले के प्रैक्टिस सेट के साथ अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।